नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे उत्तर प्रदेश के बारे में। क्या पढ़ चुके थे? यानी कि जितने भी उसके नदियाँ थी उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था, नदियाँ और झीलें पढ़ ली थी। आज उसी के आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक उत्तर प्रदेश में वन्य जीव, यानी कि जो वन्य जीव हैं जो जंगल में निवास करते हैं या जितने भी पक्षी विहार हैं या वन्य जीव विहार हैं उन सबके बारे में डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? उत्तर प्रदेश में वन्य जीव। अब इसमें सबसे पहली हेडिंग जैसे कुछ मेन पॉइंट हैं उनको हम पहले नोट कर लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर पूछ ले कि जो है वन्य जीव की जो संगठन है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण मतलब जितने भी हैं उनकी रक्षा करना है, उनकी लाइफ को सेफ रखना। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन, इसकी स्थापना कब की गई थी? जो 1956 में 1956 यानी कि 1956 में की गई। ये जो है देश का प्रथम, यानी कि जो भारत देश पूरा है उसी पूरे देश का प्रथम है, देश का प्रथम वन्य जीव है, देश का प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संस्थान है। यानी कि ये जो है देश का प्रथम हो जाएगा परिरक्षण संस्थान, ये हो गया देश का प्रथम। अब देख लेते हैं, जैसे ये हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें देख लेंगे, जैसे जो है भारत में जैसे प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह है 1973 में आया। उसके पहले जो है मतलब जो प्राणी वन्य जीव विहार है तो उत्तर प्रदेश का हो गया। भारत का कौन सा है, उसकी स्थापना कब की गई? तो भारत का जो है भारत में जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? सुरक्षा अधिनियम ये जो है 1972 में पारित किया गया। 1972 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में जो है इसको पारित किया गया। उसके एक साल बाद, यानी कि जो है इसी के एक साल बाद क्या हुआ? टाइगर यानी कि जो है टाइगर प्रोजेक्ट इसके बाद लॉन्च किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि जो टाइगर है उनको सेफ रखने के लिए जो है टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इसके एक साल बाद 1973 में। और एक चीज़ इसमें, जैसे जो वन्य जीव है ये जो है समवर्ती सूची में है, यानी कि इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और देश भी कानून बनाता है, तो ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया ये देख लेते हैं। तो समवर्ती सूची में जो इसको 1976 यानी कि 1976 ईस्वी में जो 42वां संविधान संशोधन था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची में 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। ये हो गया यानी कि भारत के रियल। ये हो गया उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का भी पहला और पूरे देश का भी प्रथम है। अब देख लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है इसमें कितने वन्य जीव विहार हैं, कितने वन्य जीव पक्षी विहार है, क्योंकि पक्षी विहार अलग होता है, पक्षी विहार अलग होता है और वन्य जीव विहार अलग होता है, ये सेम नहीं होता है, वन्य जीव विहार अलग होता है। अब पक्षी विहार कितने हैं और वन्य जीव विहार कितने हैं, इसको क्या बोलते हैं? वन्य जीव पक्षी विहार। इसको पूरा लिख लेंगे, वन्य जीव पक्षी विहार। इसको वन्य जीव पक्षी विहार बोलते हैं, इसको केवल वन्य जीव विहार बोलते हैं। देख लेते हैं वन्य जीव पक्षी विहार कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो इनकी संख्या कितनी है? 14 वन्य जीव पक्षी विहार है। और सिर्फ वन्य जीव विहार, इसमें सभी प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, इसमें पक्षी भी पाए जाते हैं, तो इनकी संख्या कितनी है? 11। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो नेशनल लेवल पे है, तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय उद्यान केवल एक ही है, कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये जो एक ही है। ये भी है कहाँ? लखीमपुर ज़िले में, लखीमपुर में ये जो है एक ही है। इसके अलावा 2 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 2 टाइगर रिजर्व हैं, 2 टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व कितने हैं? 2 हैं। अब कौन कौन से 2 हैं? जैसे एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और एक है चंद्रप्रभा टाइगर रिजर्व। ये 2 जो हैं टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा को छोड़ के, क्योंकि ये राष्ट्रीय है, इसलिए नेशनल में आता है। अब ये कहाँ? पीलीभीत वाला पीलीभीत में ही है, और ये कहाँ पर पड़ेगा? ये चंदौली में पड़ेगा, चंदौली। तो ये 2 हो गए। अब हम जैसे देख लेते हैं, जैसे ये उत्तर प्रदेश है तो इसके बारे में जो चीज़ें हैं, जैसे
इनका राष्ट्रीय यानी कि राजकीय, राजकीय को चिन्ह कौन कौन से ये देख लें। तो राजकीय पशु, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पहले देख लेते हैं कौन सा है। तो राजकीय पशु देखेंगे, और राजकीय पक्षी, पक्षी कौन सा है राजकीय, ये दो चीज़ें देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा। और एक चीज़ देख लेते हैं जैसे जलीय, तो जलीय जीव कौन सा है ये। तो राजकीय पशु क्या हो जाएगा, बारहसिंघा, बारहसिंघा ये हो जाएगा राजकीय पशु। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सारस, सारस, इसी को क्रॉन्च भी कहते हैं, क्रॉन्च। ठीक, तो या तो ऑप्शन में सारस दे रखा होगा या तो क्रॉन्च दे रखा होगा, ये दे रखा होगा। और इसमें जो है जो जलीय जीव है ये जो है गंगा डॉल्फिन, इसको क्या नाम है, गंगा डॉल्फिन। ये जो है भारत का भी जलीय जीव है, उत्तर प्रदेश का भी जलीय जीव है। तो ये जो है इसको यहाँ पे लिख लेंगे राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव। तो क्या हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कौन कौन से पक्षी विहार और कौन कौन से वन्य जीव विहार हैं। देख लेते हैं जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसकी स्थापना कब हुई और इसको राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला। तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 1968 में। और इसको राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय स्तर पे कब मान्यता प्राप्त हुई, तो राष्ट्रीय स्तर पे इसको मान्यता प्राप्त हुई 1977 में। अब है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो इसको मतलब इसको जो है कब जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और चंद्रप्रभा को कब घोषित किया गया। तो जो है पीलीभीत है, तो पीलीभीत को कब घोषित किया गया, 9 जून 2014 को, 9 जून 2014 को जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को जो है इसमें शामिल किया गया। और चंद्रप्रभा टाइगर रिजर्व को इसको 1957 में, 1957 ईस्वी में। इनका प्लेस तो पता ही, ये कहाँ पे है, लखीमपुर में है, यानी कि ये लखीमपुर में है। और ये कहाँ पे, पीलीभीत वाला पीलीभीत में ही है, और ये जो है चंदौली में है। ये हो गया। अब इसमें जैसे ये हो गया टाइगर रिजर्व, एक तो राष्ट्रीय हो गया, बाकी क्या हो गया, टाइगर रिजर्व। अब देख लेते हैं प्रदेश में चिड़ियाघर कितने हैं। तो प्रदेश में हम हेडिंग क्या डालेंगे, प्रदेश में चिड़ियाघर, प्रदेश में चिड़ियाघर कितने हैं। तो चिड़ियाघर कितने हैं, 3 चिड़ियाघर हैं मात्र। तो 3 कहाँ कहाँ पे हैं, तो पहला हम देख लेते हैं। तो पहला है जैसे नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह। देखो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान इसको कहेंगे, प्राणी उद्यान। ठीक, तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, जूलॉजिकल गार्डन। इसको क्या कहते हैं, जूलॉजिकल गार्डन। तो ये हो गया। अब ये है कहाँ पे, तो ये जो है लखनऊ में है, लखनऊ में। ये कहाँ पे, लखनऊ में। अब दूसरा कहाँ पे है, यानी कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान तो लखनऊ में है, इसको हम जूलॉजिकल गार्डन भी बोलते हैं। दूसरा कहाँ पे, एक है कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर प्राणी उद्यान। ये तीनों चिड़ियाघर हैं, तो कानपुर प्राणी उद्यान कहाँ हो जाएगा, ये तो कानपुर में ही हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा। और एक है हमारा गोरखपुर में, गोरखपुर में कौन है, शहीद अशफाक उल्ला खां, शहीद अशफाक उल्ला खां, शहीद अशफाक उल्ला खां जो है प्राणी उद्यान। ये सब प्राणी उद्यान के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन है क्या, चिड़ियाघर। तो प्राणी उद्यान ये कहाँ पे है, ये तो जो है गोरखपुर में है, गोरखपुर में। ठीक, तो ये हो गए 3 चिड़ियाघर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम क्या करेंगे, इनको नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं और कौन कौन से वन्य जीव पक्षी विहार हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो पक्षी वन्य जीव विहार हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पक्षी वन्य जीव विहार है, तो पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन सा है, उसको हम देखेंगे मैप में। तो मैप में देख लेंगे, मैप से क्या होगा, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महोबा, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेंगे महोबा, महोबा हो जाएगा। और महोबा में कौन सा पड़ता है, तो महोबा में कौन सा पड़ता है, विजय सागर पक्षी विहार। इसका क्या नाम है, विजय सागर पक्षी विहार। इसका क्या नाम है, विजय सागर पक्षी विहार। तो ये कहाँ पे पड़ता है, महोबा में पड़ता है। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे एक पड़ता है समस्त पक्षी विहार, ये यहाँ पे नाम क्या लिख लेंगे, रायबरेली, रायबरेली। ये कहाँ पे पड़ता है, रायबरेली में पड़ता है। इसका नाम क्या है, समस्तपुर पक्षी विहार,
समस्तीपुर पश्चिम बिहार। तो ये हो गया समस्तीपुर पश्चिम बिहार, ये रायबरेली में पड़ता है। और उसके बाद जैसे ये पड़ता है भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, तो ये कहाँ पे पड़ता है, उसी के आगे यहाँ पे थोड़ा प्रयागराज। कहाँ पे पड़ेगा, प्रयागराज में। ये पड़ेगा, इसका नाम क्या है, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। तो ये पड़ेगा हमारा प्रयागराज में। पहले हम देख लेते हैं यानी कि पश्चिम बिहार कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं। उसके बाद इनका हम क्षेत्रफल देख लेंगे कि इनका क्षेत्रफल कितना है। तो पहले हम प्लेस देख लेते हैं। उसके बाद एक पड़ता है हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार। तो हरदोई कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे पड़ता है एक सांडी पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार। ये कहाँ पे पड़ता है, हरदोई में। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हरदोई। हरदोई में पड़ता है सांडी पश्चिम बिहार। और उसके बाद एक पड़ता है मैनपुरी में। तो मैनपुरी यहाँ पे है, तो मैनपुरी में एक पड़ता है, यहाँ पे पहले क्या लिख लेंगे, मैनपुरी, मैनपुरी। अब मैनपुरी में कौन सा पड़ता है, तो मैनपुरी में पड़ता है समान पश्चिम बिहार। इसका क्या नाम है, समान पश्चिम बिहार। तो ये पड़ता है हमारा मैनपुरी में। तो मैनपुरी हो गया, हरदोई हो गया। और उसके बाद एक कन्नौज में पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, कन्नौज। इसको क्या लिख लेंगे, कन्नौज, कन्नौज। अब कन्नौज में कौन सा पड़ता है, तो यहाँ पे पड़ता है लाख बहोसी पश्चिम बिहार, लाख बहोसी पश्चिम बिहार। ये कहाँ पे पड़ता है, कन्नौज में पड़ता है, लाख बहोसी पश्चिम बिहार। उसके बाद एक पड़ता है गोंडा में। तो गोंडा में पड़ता है पार्वती अर्गा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गोंडा, गोंडा। यहाँ पे गोंडा है। ये आप मैप में देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मैप में, तो क्लियर आपको जानकारी यहाँ पे हो जाएगी। मैप में ही आप लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का मैप लेंगे और उसी में जो जो हम डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में पॉइंट रख करके उसके आगे एरो लगा लीजिए और उसको लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट क्लियर हो जाएगी कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। तो गोंडा में कौन सा पड़ता है, पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। एक कहाँ पे पड़ता है, गोंडा में पड़ता है, यानी कि पार्वती अर्गा गोंडा में पड़ता है। और यहाँ पे एक है संत कबीर नगर। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं संत कबीर नगर, SKN, संत कबीर नगर। यहाँ पे पड़ता है एक बखीरा पश्चिम बिहार, बखीरा पश्चिम बिहार। तो ये कहाँ पे पड़ेगा, ये है संत कबीर नगर, बखीरा पश्चिम बिहार पड़ेगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे इतने हो गए। अब इस पश्चिम साइड में कौन कौन से पड़ते हैं, तो एक उन्नाव में पड़ता है, उन्नाव। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, उन्नाव, उन्नाव में पड़ता है कौन सा, चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर पश्चिम बिहार, शहीद चंद्रशेखर पश्चिम बिहार। ये कहाँ पे पड़ता है, ये उन्नाव में पड़ता है, यानी कि शहीद चंद्रशेखर पश्चिम बिहार कहाँ पे पड़ता है, उन्नाव। और उन्नाव में एक प्लेस है, उसका नाम क्या, नवाबगंज। तो नवाबगंज याद रखेंगे, कभी कभी उन्नाव नहीं दे करके क्या दे रखा होगा, नवाबगंज दे रखा होगा। और एक पड़ता है हमारा इटावा में। तो इटावा में कौन सा पड़ता है, यहाँ पे क्या है, मैनपुरी इटावा पास पास में। तो यहाँ पे इटावा है, तो इटावा यहाँ पे लिख लेंगे। इटावा में कौन सा पड़ता है, यानी कि मैनपुरी और इटावा जो है पास में ही है। तो यहाँ पे पड़ेगा एक सुर सरोवर, सुर सरोवर पश्चिम बिहार। सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पे पड़ेगा, इटावा में पड़ेगा सुर सरोवर पश्चिम बिहार। एक पड़ता है यहाँ पे अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़ में कौन सा पड़ेगा, शेखा पश्चिम बिहार। इसका क्या नाम है, शेखा पश्चिम बिहार। ये कहाँ पे पड़ेगा, अलीगढ़ में पड़ेगा, शेखा पश्चिम बिहार। और एक पड़ेगा हमारा एटा में। यहाँ पे क्या पड़ेगा, एटा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एटा, एटा यहाँ पे लिख लेंगे। तो एटा जो है ये जो थोड़ा जो है मैनपुरी है, मैनपुरी के जस्ट ऊपर यहाँ पे एटा पड़ेगा। तो यहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एटा दूसरे कलर से, एटा। अब एटा में कौन सा पड़ता है, तो एटा में पड़ता है पटना, एटा। तो पटना पड़ता है, यहाँ पे कौन सा पड़ता है, पटना पश्चिम बिहार। अब पटना पश्चिम बिहार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटना कहाँ की राजधानी है, बिहार की राजधानी है। तो इसमें लोग क्या करेंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो पटना पश्चिम बिहार कहाँ पड़ेगा, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ेगा, पटना पश्चिम बिहार। इस टाइप के ही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं।
ये हो गए हमारे पश्चिम बिहार। एक और बचा है, वो कौन सा है, यहाँ पे एक है जैसे दिल्ली से सटा हुआ जिला गौतम बुद्ध नगर, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, GBN, गौतम बुद्ध नगर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग जो है समझ जाएंगे। तो GBN में कहाँ कौन सा पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे ओखला पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार। अब एक चीज़ यहाँ याद रखेंगे, इसको कैसे आसानी से याद कर सकते, जैसे गौतम बुद्ध नगर कौन सा एरिया है, वही नोएडा वाला तो एरिया है, तो नोएडा को क्या कहते हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, तो ओखला उसमें नाम में ही आ रहा है, तो ये कहाँ पे पड़ेगा, गौतम बुद्ध नगर में। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये हो गए जितने भी पश्चिम बिहार पड़ते हैं। ठीक, अब इस पश्चिम साइड में देख लेते हैं, तो पश्चिम साइड में एक ही पड़ता है, कौन सा, बलिया में पड़ता है। यहाँ पे बलिया में पड़ता है, तो बलिया में कौन सा पड़ता है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है बलिया में। ये हमने प्लेस देख लिया और कौन कौन से पड़ते हैं ये देख लिया। अब हम देख लेते हैं इनका क्षेत्रफल कितना है और कहाँ, मतलब इसकी स्थापना कौन से ईयर में हुई। अब हम देख लेते हैं, यानी कि क्या क्या देख लिया, डिस्ट्रिक्ट देख लिया, कौन से ज़िले में पड़ते हैं और क्या नाम है उसका पश्चिम बिहार का। अब इसका हम क्षेत्रफल देख लेंगे और स्थापना कौन से सन में हुई ये देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओखला पश्चिम बिहार, ये कहाँ पे था, गौतम बुद्ध नगर में था। तो इसकी स्थापना 1990 में हुई, 1990 में, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही उसी के नीचे आप लोग क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे 1990 4 किलोमीटर। उसके बाद पटना है, यहाँ पे कौन सा है, पटना। पटना कितना है, तो पटना की स्थापना में 1990 में हुई, इसकी स्थापना भी 1990 में हुई, और ये है 1.09 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया पटना, यानी कि दोनों 1990 में हैं, दोनों कहाँ हैं, 1990 में। अब यहाँ देख लेते शेखा, तो शेखा कब है, ये है 2016 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई स्थापना, 2016 में। इसका क्षेत्रफल है 0.40 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर से भी कम है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, ये 0.40 ये सबसे कम है, तो सबसे कम है तो इसमें एक नोट करके लिख लेंगे, ये जो है सबसे छोटा। अगर सबसे छोटा वन्य जीव जो है पूछ लेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछा जाता है, तो सबसे छोटा अगर पूछेगा तो सबसे छोटा कौन सा वन्य जीव विहार हो जाएगा, शेखा पश्चिम बिहार। कितनी है इसकी क्षेत्रफल, डिस्टेंस कितनी है, 0.40 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर नोट कर लेंगे, कितना है सबसे छोटा 0.40। अब देख लेते हैं सुर सरोवर, तो सुर सरोवर जो है 1991 में, इसका क्षेत्रफल कितना है 4.03 किलोमीटर स्क्वायर। सुर सरोवर जो है 4.03 किलोमीटर स्क्वायर है, इटावा में पड़ता है। अभी उन्नाव में पड़ता है शहीद चंद्रशेखर पश्चिम बिहार, तो इसका कितना क्षेत्रफल है और स्थापना है, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2.25 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 1984 में स्थापना, 2.25 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद ये पड़ता है विजय सागर, तो विजय सागर की स्थापना 1990 में हुई थी, इसका क्षेत्रफल 2.62 किलोमीटर स्क्वायर विजय सागर का हो गया। अब है समसपुर, तो समसपुर का स्थापना 1997 में हुई, यानी कि इसकी स्थापना 1997 में हुई, और 7.99 किलोमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा 7.99, इसको 87 कर लेंगे, 97 नहीं 87। ठीक, ये 7.99 किलोमीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद पड़ता है भीमराव अम्बेडकर, तो भीमराव अम्बेडकर जो है इसकी स्थापना अभी जो है 2003 में, यानी कि 2003 जो है अभी 20 साल पहले ही हुई, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4.27 किलोमीटर स्क्वायर। तो भीमराव अम्बेडकर की स्थापना 2003 में हुई। अब देख लेते हैं उसके बाद जो बलिया में पड़ता है जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार, तो ये हो जाएगा 1991, ये है 34.32 किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गया 34.32 किलोमीटर स्क्वायर। अब जो ऊपर के हैं यानी कि उत्तर की साइड के हैं, तो 1990 में समान पश्चिम बिहार जो है, समान पश्चिम बिहार कहाँ है, मैनपुरी में है, इसकी स्थापना हुई 1990 में। इसका एरिया 5.26 किलोमीटर स्क्वायर, 5.26 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद कन्नौज में पड़ता है लाख बहोसी, तो ये है 1988, इसकी स्थापना कब हुई 1988 में हुई, और ये 80.24। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जितने भी यहाँ पे हमने लिखे हैं
सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? लाख बहोसी पक्षी विहार का है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे, ये जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पक्षी विहार क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पक्षी विहार, ये हो जाएगा सबसे बड़ा पक्षी विहार। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सबसे छोटा कौन सा था? शेखा पक्षी विहार। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? लाख बहोसी पक्षी विहार। ये सबसे बड़ा हो जाएगा और ये सबसे छोटा हो जाएगा। अब देख लेते हैं उसके नीचे सांडी पक्षी विहार। तो सांडी पक्षी विहार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। उसका क्षेत्रफल कितना है? 3.09 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया सांडी पक्षी विहार। उसके बाद गोंडा में पड़ता है पार्वती अर्गा। तो पार्वती अर्गा कितना हो जाएगा? 1990 में भी है, ये 10.84 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा पार्वती अर्गा। अब एक बचा है संत कबीर नगर। तो ये हो जाएगा, ये भी 1990, ये भी 1990, ये भी जो है 1990। ये है 1990 में स्थापना। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 2894 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल और इनकी स्थापना कौन से सन में हुई थी। इधर क्या था? सबसे छोटा, और इधर क्या है? सबसे बड़ा। ये जो है जरूर याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट कर लेंगे। तो हमने क्या देख लिया? वन्यजीव विहार, यानी कि कौन से वन्यजीव विहार? पक्षी वन्यजीव विहार। अब इसके आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य, यानी कि जिसमें पक्षी नहीं लगा होगा, वन्यजीव विहार देखते हैं। अब हम देख लेते हैं, यानी कि पक्षी विहार देख लिया। अब उसके बाद देख लेते हैं वन्यजीव विहार। वो पक्षी वन्यजीव विहार था, अब इसमें सिर्फ वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे? ये बहुत ही आसानी से मैप के द्वारा हम लोग समझ लेंगे। इसी तरह का आप क्या करेंगे, एक मैप यूपी का ले लेंगे, सादा मैप। उसमें जहाँ हम बताएंगे वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेंगे, उसी के सामने क्या लिख लेंगे, कौन सा वन्यजीव विहार है उसका नाम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइगर रिजर्व कौन कौन से हमने बताए थे। तो सबसे पहले एक मैंने बताया था अमानगढ़। तो ये अमानगढ़ ये टाइगर रिजर्व है, तो उसका साइन ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो अगर साइन क्या है इसमें, तो लिखा ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं पहले कौन सा है। तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा हमारा बिजनौर। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बिजनौर। बिजनौर ये क्या हो जाएगा, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ये है कहाँ पे, बिजनौर में है। तो और इसको जैसे कार्बेट टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, कार्बेट टाइगर रिजर्व। इसका दूसरा नाम क्या, कार्बेट टाइगर रिजर्व। एक कार्बेट नेशनल पार्क है, कहाँ था, उत्तराखंड में था, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। वो ये नहीं है, ये जो है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसको जो कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है बोला जाता है। अब यहाँ पे एक पीलीभीत में बताया था, पीलीभीत में कौन सा था, यहाँ क्या है प्लेस, पीलीभीत। तो पीलीभीत में कौन सा था टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसी नाम का था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके बारे में बता चुके हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सब हम इन सब के बारे में बता चुके हैं। जिनके बारे में नहीं बताया वो हम अभी बता रहे हैं। अब ये पीलीभीत में हो गया। उसके बाद जो है इसी के जस्ट पीलीभीत, ये यहाँ पे एलएमपी यानी कि लखीमपुर खीरी, लखीमपुर में पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे पड़ता है, लखीमपुर खीरी में पड़ता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना भी बता चुके हैं कहाँ पे हुई थी, लेकिन इसका जो है क्षेत्रफल अगर देखें 227 किलोमीटर एरिया है इसका, 227 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये हो गए 3 जो टाइगर रिजर्व बताए थे, ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं वन्यजीव विहार। अब क्या देखेंगे, वन्यजीव विहार। तो एलएमपी में ही क्या है, करतनिया घाट। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, करतनिया घाट। करतनिया घाट प्लेस कहाँ पे पड़ता है, एलएमपी में ही पड़ता है, इसी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो है एलएमपी और बहराइच के क्षेत्र में जो पड़ता है करतनिया घाट। तो यहाँ पे कौन सा जो है मतलब वन्यजीव विहार है, तो यहाँ पे वन्यजीव विहार हो जाएगा इसी नाम से, करतनिया घाट वन्यजीव विहार, करतनिया घाट वन्यजीव विहार इसी नाम का, यानी कि करतनिया घाट में कौन सा पड़ेगा, करतनिया घाट वन्यजीव विहार जो है करतनिया घाट में ही पड़ेगा। अब हम इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो ये कब हुई थी, 1976 में स्थापना हुई थी। 400 मतलब 400.09 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। कितना एरिया है, 400.09 किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, करतनिया घाट हो गया। उसके बाद कौन सा पड़ेगा, तो एक पड़ेगा हमारा जैसे
जैसे पीलीभीत, एलएमपी, बहराइच वगैरह है, तो यहीं पे एक पड़ता है महाराजगंज। कौन सा? महाराजगंज। अब महाराजगंज में कौन सा पड़ता है? तो महाराजगंज में पड़ता है, यहाँ पे लिख लेंगे सोहागी बरवा, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। कौन सा पड़ता है? सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। ये कहाँ पे पड़ता है? ये महाराजगंज में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना देख लेते हैं कब हुई थी। जो है इसकी स्थापना हुई थी 1987। कहाँ पे हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? ये 400 था, इससे थोड़ा ज़्यादा है, 428 किलोमीटर, 428 किलोमीटर इसका। तो ये हो गया हमारे पूर्वी क्षेत्र के, यानी कि जो उत्तर और पूर्व साइड में पड़ते हैं वन्यजीव विहार। तो महाराजगंज में कौन होगा? सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये देख लिया। अब हम देख लेते हैं इधर कौन कौन से पड़ते हैं। तो इधर यहाँ पे जैसे हैं, चलो पहले ये देख लेते हैं दक्षिण साइड में कौन कौन से पड़ते हैं। दक्षिण साइड में एक पड़ता है यहाँ पे वाराणसी। कौन सा प्लेस है? वाराणसी। तो वाराणसी में कौन सा पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है कछुआ वन्यजीव विहार। का नाम है? कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार। ये कहाँ पे पड़ता है? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाराणसी एरिया में आता है। वाराणसी एरिया जो है, यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? प्रधानमंत्री है। तो कभी कभी वाराणसी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो यहाँ से भी पूछ सकता है। तो ये जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1987। जो ये ईयर है वहीं ये भी ईयर हो जाएगा। और ये कितना मात्र जो है 7 किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया है इसका? 7 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद ये वाराणसी हो गया। अब यहाँ पे चंदौली में पड़ेगा, यानी कि वाराणसी के बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे? चंदौली। और चंदौली में तो पहले ही बता चुके कौन सा पड़ेगा। चंदौली में पड़ेगा टाइगर रिजर्व का चंद्रप्रभा। इसका क्या नाम है? चंद्रप्रभा जो है टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे पड़ेगा? चंदौली में। वन्यजीव विहार, इसको वन्यजीव विहार के नाम से जाना जाता है, वन्यजीव विहार। देख लेते हैं अगला, जैसे कौन सा था, लाइट चली गई थी उसके लिए थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो गई थी। आगे देखते हैं, जैसे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो बताया था, इसके पहले भी बता चुके हैं, 1957 में। यानी कि 1957 में इसकी स्थापना हुई। और इसका एरिया कितना हो जाएगा? 78, यानी कि 78 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। अब इसके बाद एक पड़ता है सोनभद्र, यानी कि ये जो सोनभद्र है यहाँ पे एक पड़ता है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ लिख लेंगे सोनभद्र। अब सोनभद्र में कौन सा पड़ता है? तो सोनभद्र में पड़ता है कैमूर वन्यजीव विहार। कौन सा? यहाँ पे लिखेंगे कैमूर वन्यजीव विहार। ये कहाँ पे पड़ता है? सोनभद्र में पड़ता है। तो कैमूर वन्यजीव विहार हो जाएगा। और इसका स्थापना देख लेते हैं, तो 1982 में हुई। और इसका क्षेत्र कितना हो जाएगा? 500.73 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया कैमूर वन्यजीव विहार। अब हम देख लेते हैं इधर, यानी कि पश्चिम साइड में कौन कौन सा है। तो पश्चिम साइड में जैसे एक यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा, जैसे ये पड़ता है हमारा मेरठ में। कहाँ पड़ता है? मेरठ में। तो मेरठ में कौन सा पड़ता है? सर मेरठ में पड़ता है, तो ये पड़ता है वन्यजीव। कौन सा वन्यजीव? हस्तिनापुर वन्यजीव, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पे पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पे पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। अब इसका हम देख लेते हैं एरिया कितना है और कौन से सन में। तो ये जो है एरिया इसका हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी, यानी कि हो गई स्थापना। और ये इसका एरिया 2073 किलोमीटर स्क्वायर। अब 2073 किलोमीटर स्क्वायर किसी भी टाइगर मतलब वन्यजीव विहार का एरिया नहीं है। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख लेंगे, सबसे बड़ा। अगर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर हो जाएगा। क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हो गया हस्तिनापुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये जरूर पूछा जाता है। अब उसके बाद एक पड़ता है इटावा में। यहाँ क्या लिख लेंगे? इटावा में कौन सा पड़ता है? चंबल। कौन सा पड़ता है? चंबल वन्यजीव विहार। चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है? इटावा में। चंबल वन्यजीव विहार इटावा में पड़ता है। और इसका एरिया देख लेते हैं, और इसका
स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। एरिया है इसका 635 किलोमीटर स्क्वायर। 635 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। उसके बाद एक पड़ता है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी कहाँ पड़ता है, ललितपुर में। ये है ललितपुर, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ललितपुर। तो ललितपुर में कौन सा पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है, ललितपुर में पड़ता है। तो ये जो है इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया हो जाएगा, इसकी स्थापना 1977 में, एरिया हो जाएगा 5.41 किलोमीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए, ये हो गया सबसे बड़ा, और ये हो जाएगा महावीर स्वामी क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा वन्यजीव विहार क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी। ये हो गया सबसे छोटा वन्यजीव विहार, यानी कि ये हो गया सबसे छोटा वन्यजीव विहार। अब जैसे कि वन्यजीव विहार देख लिए, पक्षी विहार देख लिए, मैप पे आप लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से याद कर लेंगे। और केवल एक राष्ट्रीय उद्यान था, कौन सा, हस्तिनापुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।